हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। इन दिनों उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं इन दिनों, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या बातें हैं। क्या सोच रहे हैं इन दिनों। इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अगर राशियों की बात करें, यहाँ पर वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ आ गई हैं। वैसे कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वैसे भी सारी राशियाँ हैं। सो नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ 3 है, 6 है। हाँ, सो 3 नंबर मार्च मंथ या जून मंथ आप लोगों के लिए कनेक्टेड हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि जो भी एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़, एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज चल रही थी, तो उससे ये रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है, रीयूनियन की तरफ जाता नज़र आ रहा है। तो इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए। स्ट्रांगली जो राशियाँ हैं वो लवर्स के साथ हमारा जेमिनाई मिथुन राशि, सन है तो हमारा लियो सिंह राशि हो गया। रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं इस समय। इन दिनों इनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। तो जो पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ईगो क्लैशेस कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ में आप दोनों चले गए हो, जहाँ पर एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुन रहे थे आप लोग, ना सुनना ना समझना चाहते थे, या इन्हें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट भड़का दिया था, जहाँ पर ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे, आपको गलत साबित कर रहे थे, या इन्हें लग रहा था कि आप के जो इमोशंस हैं, आपके जो प्यार है, जो भी आप इनके लिए एक गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, तो वो सब झूठ है, धोखा है, आप छल कपट कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ में चले गए थे पास्ट में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा आ गई हों, एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया हो आप दोनों के बीच में, और बहुत बुरी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं कि क्यों हो गई वो चीज़ें, नहीं होना चाहिए था। एक वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है, आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे जितना समय हो गया हो आप लोगों के सेपरेशन में, डिस्टेंस आया हुआ आप लोगों के बीच में, बहुत समय से अगर दूरियां आ गई हैं, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। आपके साथ के जो हैप्पियर टाइम्स रहे हैं, चाहे वो रोमांटिक मोमेंट्स कहिए, चाहे पैशनेट जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं, जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, जिस तरह की केमिस्ट्री रही है, वो सब चीज़ें भी बहुत सोच रहे थे कि क्या सही था ये, इस झगड़े को में अपने आप को सही साबित करना ज़्यादा ज़रूरी था, या ये रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनके लिए। वो चीज़ों को जैसे कंपैरिजन वाली एनर्जीज़ में बहुत रह रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। पास्ट में अगर आप हमेशा इनका हाथ थाम कर रखते थे, आप इनको समझकर इनके हिसाब से चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कहिए, या इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए आप अपनी तरफ से ही हर तरह से झुकते थे, सपोर्ट देते थे, साथ देते थे, तो अभी ये इस रिश्ते को डीपर लेवल में समझना चाहते हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों इनको आपके प्यार की प्योरिटी की क्लैरिटी आ रही है,
इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं कि बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा बॉन्ड है, कि जिसे ये चाह कर भी जितनी भी दूरियां बना लें, जितना भी आपसे झगड़ा कर लें, लड़ लें, झगड़ लें, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं हटते हो। वापस आप ही की तरफ खिंचाव, आप ही की तरफ एक अलग तरह का सोल क्रेविंग महसूस करते हैं। किसी तरह का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा कुछ सोल टू सोल कनेक्ट है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। ईगो बहुत है इनमें, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा झगड़े कर जाते हो, अपने पॉइंट को ही सही साबित करना इनके लिए, इनकी एक आदत में शामिल हो कि जहाँ पर ये सही है वो लॉजिक देकर या किसी भी तरह से इमोशंस को साइड करके इन्होंने अपने आप को सही साबित करना है। तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि वहाँ पर एक जगह ये इतना ईगो से डील करें, दूसरी जगह आप ही इनको याद आते रहते हो। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में है इस समय, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा लोगों का कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ या झगड़े, फैमिली में डिस्प्यूट्स, जहाँ सब कोई अपने ईगो को या खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा है, और ये उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जहाँ पर इनको एक रियलिटी चेक भी मिलता नज़र आ रहा है कि आपके साथ ही एक्चुअल में सुकून था या कंप्लीशन था। ये कार्मिक साइकिल को, जो कार्मिक लूप है इनका, उसे एंड करने के बारे में डेफिनेटली सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको लेकर स्टक हो जाते हैं, बहुत समय लिया है इन्होंने, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है, जहाँ पर ये अपने आप को जितने दायरों में बांध के रख सकते थे, जितना रूड हो सकते थे, जितना हार्श हो सकते थे आपके साथ, इन्होंने हर मुमकिन प्रयास किया है पास्ट में, लेकिन वो प्रयासों में ये भी स्टक होकर रह गए। ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए, रह रहकर आप ही की याद आ रही। तो जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपको, अपनी खुशियों को, इस रिश्ते को, वहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोचते रहते हैं। डेफिनेटली फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। लोग बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत शातिर दिमाग है, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से माइंड गेम्स खेलने वाले, या इन्हें किस तरह से ट्रैप करना है, इनको इनकी रग रग से वाकिफ़ होने वाली एनर्जीज होती है ना, कि इनके क्या पैटर्न्स हैं या किस तरह से क्या है ये, इन्हें कैसे टेम किया जाए या कंट्रोल किया जाए, लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। जहाँ ये पास्ट में अनकंडीशनल वे में इनके लिए, सब लोगों के लिए एफर्ट्स डालते रहे, वहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सबको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, एक बहुत डेडिकेटेड वे में सबके लिए अवेलेबल रह रहे हैं, लेकिन उसके बदले इनको क्या मिल रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ लोग और इन्हें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ इस तरह का स्ट्रगल नहीं था जैसा ये अभी ट्रैप्ड फील करें। इन्हें अपने एक्शंस का रिग्रेट है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपकी लाइफ को पॉज में डाल दिया, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, इमोशनली हर्ट किया है, काफ़ी तकलीफ से, काफ़ी दर्द से आप गुजरे कि जहाँ पर इस समय हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हो। जो आपके इमोशंस थे, जो लव था, जो इनोसेंस थी आपकी, उसे इन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ के साथ हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत साथ दिया है, बहुत एफर्ट्स डाले, हर तरह से इनके लिए आप रहे हैं। जहाँ इन्होंने आपको कभी साथ नहीं दिया, जहाँ आपको ज़रूरत थी, ये कभी नहीं रहे। तो उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन बिल्ड हो रहा है आपकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एंड बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, नॉन स्टॉप आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं। ये जब मौका लगे, जब पॉसिबल हो, इन्होंने आपके बारे में जानकारी निकालनी है, वो वाली एनर्जीज़ में है। आपके साथ एक बैलेंस में आना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स एंड लवर्स है, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, साथ में 2 ऑफ कप्स है, एक रीयूनियन है, एक नई शुरुआत है। जिस तरह की आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं, आप लोगों का साथ रहा है, जिस भी तरह का हो, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और जिस तरह से आप इनको कंप्लीट करते थे या आप इनको समझते थे, बिना कहे भी बहुत चीज़ें समझ जाते थे, आप इनके सपोर्ट में रहते थे,
तो वो सब चीज़ें ना कि एक बहुत ही अलग तरह के बॉन्ड का हिस्सा हो आप दोनों, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत इमोशंस हाई हैं इस रिश्ते में, एक बहुत लविंग वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। इन दिनों ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको वही डाउट है कि आप किस तरह से इनके साथ रिएक्ट करोगे इस समय। बट ये आपको अप्रोच डेफिनेटली करेंगे, चीज़ों का इनको गलतियों का एहसास है और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, तो आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन्हें, वर्ल्ड क्यों आया है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, सेपरेशन के साइकिल को एंड करना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। जो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इस रिश्ते को, उन चीज़ों को लेट गो करके, रिलीज़ करके आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। डेफिनेटली एक किसी तरह की मूवमेंट, किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में, एक कंप्लीशन की तरफ आप लोग जा रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है इनकी इस समय। तो ये आजकल इसी सोच में है, प्लस माइनस कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, किस तरह से वापस से चीज़ों को इनिशिएट करें। पास्ट में अगर ये ईगो में रहकर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे ना, तो आप लौटते नज़र आ रहे हैं। Ace of Cups, Ace of Cups, लवर्स। डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स हैं, या कह लीजिए किसी तरह का वही डिवाइन कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है आप लोगों का। किसी तरह की जर्नी का पार्ट हो सकते हो आप लोग। यहाँ लवर्स है, यहाँ लवर्स है, एस ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोच रहे हैं, और जिस तरह का इंटेंस बॉन्ड आप लोगों को रहा है ना, जिस तरह का इंटेंसिटी, इमोशनल इंटेंसिटी आप लोगों ने एक्सचेंज की है, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इमोशंस महसूस करे होंगे। जो चीज़ें इन्हें कई बार शायद डरा भी जाती हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वही चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा वापस आपकी तरफ खींचती नज़र आ रही हैं। बहुत इंटेंस बॉन्ड महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की, रिकन्सिलिएशन की यहाँ पर एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैसे अप्रोच करें, कहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपकी तरफ से किस तरह का जेस्चर रहेगा, आप झगड़ा करोगे, आप कुछ सुनाओगे, तो वो सब चीज़ों को फियर है। लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, क्योंकि ये रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। इस समय इंटेंसिटी बहुत हाई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन रही है इस रिश्ते में, उससे बाहर निकल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी लुक्स को, आपकी ऑरा को। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, हर तरह से एक ग्राउंडेड एनर्जीज में एक अबंडेंस लाते थे, उस सब चीज़ें बहुत महसूस कर पा रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा ही सफरिंग है, उस चीज़ को देख रहे हैं ये। तो आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही अबंडेंस है, खुशियाँ हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड है। बहुत स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ट्रैप्ड हैं लोग, बहुत ज़्यादा इनको आपसे दूरियां बनाने के लिए जैसे मजबूर कर रहे हैं। वर्ल्ड है, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस हैं। लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि ये किसी भी हाल में आपकी तरफ लौटे। बहुत ज़्यादा जेलसी हो सकती है, नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं जो इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आपसे दूर रहें, लेकिन ये डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स है। एंड ये जो डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं, वो चाहे कोई कितना भी अपनी तरफ से दम लगा ले, आप लोगों को दूर करने का कुछ नहीं कर सकेगा। अगर डेस्टिनी में आपके हैं ये, तो कोई कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी मैनिपुलेट कर ले, ट्रैप कर ले, चीज़ें होकर रहेंगी। तो यहाँ पर वही डेस्टाइन कनेक्शन वाली एनर्जीज़ हैं कि आप लोग एक होने ही हैं, चाहे चैलेंजेस जितने भी हों। अभी इनको किसी तरह का लेसन मिलता नज़र आ रहा है, जैसे इन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, इन्हें समझाया जा रहा है कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ दिखानी है। अगर ये बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ में रहते या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि सोसाइटी की चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों से इन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है।
तो ये भी किसी तरह की किसी तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, जहाँ आपकी तरफ अब लौटेंगे ये। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे डर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको फेस करने से डर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो इस समय, बहुत ज़्यादा आपने दायरे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं। तो ये वही सोच रहे हैं कि जो ये झूठ बोल गए, जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में किए हैं, इनके जो एक्शंस रहे हैं, जो मैनिपुलेशन रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है, इन्होंने डंप कर दिया हो, बार बार आते जाते रहे हो, जो भी चीज़ें की हैं, बीट्रेल रहा है, तो वही सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे ये। इस समय थोड़ा सा फियर है इनकी एनर्जीज़ में, जहाँ पर अपने पास्ट के किए एक्शंस के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत अकेलापन है, बहुत तन्हाई है, बहुत सफरिंग है, बहुत डीपली हर्ट है एक्चुअली, किसी से बात नहीं करना चाहते। आपके लिए जिस तरह का पैशन, जिस तरह का इंटेंस पुल आपके लिए फील करते थे, किसी के साथ कुछ भी महसूस नहीं कर पाते, किसी के साथ उस तरह से वाइब नहीं कर पाते हैं। आपके बिना बहुत अकेलापन है, चाहे लोग जितनी भी इनके सामने अट्रैक्टिव प्रपोजल्स रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, लेकिन ये जो आपके साथ का सुकून था उसे नहीं भुला पाते। सबसे मुंह मोड़ कर खड़े हैं, मतलब इन्हें नहीं चाहिए इस तरह के लोग। इमोशंस बहुत हाई हैं, एंड डेफिनेटली जो इस रिश्ते में टावो मोमेंट आकर गया है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए किसी ना किसी तरह का एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। और क्या सोच रहे हैं इन दिनों? चैरिटी आ गया। डेफिनेटली आपके लिए अपने अंदर उतना कंट्रोल, उतनी हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं कि ये एक क्लियर वे में, एक क्लियर विजन के साथ, फोकस के साथ इस रिश्ते के लिए कंट्रोल ले सकें। चाहे जितने लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन ये खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली लोग नहीं चाहते आप लोग एक हों, बट ये बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस हैं कि ये किसी की नहीं सुनेंगे, अभी किसी की नहीं सुनना चाहते। चाहे लोग कितना ट्रैप कर लें, चाहे जितने कंफ्यूज कर दें, जितना मैनिपुलेट कर लें, लेकिन ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। लवर्स, इमोशंस बहुत हाई हैं। डेफिनेटली आपके प्यार को, आपकी केयर को, आप जिस तरह से प्रोटेक्टिव रहे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। बहुत लविंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। एक नई शुरुआत के बारे में बहुत सोच रहे हैं इन दिनों। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं ना इस रिश्ते में, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इमोशनली। चाहे आप हर्ट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत गलत तरह के सिचुएशन आपने इस रिश्ते में फेस कर ली कि जहाँ पर आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया गया। हर तरह के चैलेंजेस, हर तरह की सफरिंग आपने देखी है। बहुत डीपली हर्ट रहे हैं, बहुत सफरिंग, बहुत रोने तड़पने वाली एनर्जीज़ में रहे हो। तो वहाँ पर अब आपको, जैसे कह लीजिए, डिवाइन एनर्जीज़ आपको फाइनली रीयूनियन ब्लेस करती नज़र आ रही हैं। आपके इमोशंस की जो वैल्यू पास्ट में नहीं की गई है, वो अब होती नज़र आ रही है। एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है। एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, मस्त मौला अपनी दुनिया में, तो अभी ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ रही है, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉजेसिवनेस है यहाँ पर, अट्रैक्शन है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी की इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ खुशियां हैं, आप ही की तरफ लौट रहे हैं। चाहे जितनी सफरिंग हो, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सन, एक न्यू बिगनिंग है, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को ठीक करना है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में नज़रें बनाकर रख रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, लेकिन आप पर 24 घंटे नज़रें हैं इनकी।
इनकी लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, फैमिली, सोसाइटी, समाज, जिसका डर बहुत रहा है इन पर। लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ तलाशने की होती है ना जी, कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे फैमिली को या बाकी लोगों को हैंडल करें। हैंगमैन, इमोशंस बहुत हाई है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। स्टक तो हो गए ये सिचुएशन में, इन्होंने सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन आपको वो ये भुला नहीं पा रहे। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में हो, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। पास्ट में जो बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जी इसमें है। 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? केयरफ्री वे में आपके साथ एक नई शुरुआत है, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चाहे जितनी भी बुरी एंडिंग्स हुई हों, अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये बहुत जल्द आने वाले समय में ये आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन लेंगे। कितने दिन में एक्शन लेंगे? फाइव की वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो आने वाले 5 दिन 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये आपको अप्रोच करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।